नमस्कार दोस्तों, सत्यवीर सारणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे जून महीने का करंट जीके। एक वीडियो पहले में आ चुका है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जा कर के देख लेना। देखिए, ये जो करंट अफेयर्स की क्लासें चल रही हैं तो आप निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखें, क्योंकि अभी फिलहाल कोई करंट में इतने नज़दीक एग्जाम नहीं है, लेकिन आप यदि अभी देखोगे तो यही आपको दूसरे बच्चों से आगे रखेगा। लास्ट में तो सभी पढ़ते हैं, तो आप पहले से यदि तैयार रखोगे, यदि करंट अफेयर्स आपका मजबूत है तो आप कौन सा भी एग्जाम दे लेना, दूसरे विद्यार्थियों से बेहतर कर पाओगे, ये मेरा वादा है ना। तो देखिए, आज की क्लास के अंदर एक वीडियो आ चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देखना आप, अच्छा वीडियो है। देखिए, सबसे पहले देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना बहुत अच्छी योजना है। देखिए क्या है ये, कि इसमें जैसे कोई भी पंजीकृत श्रमिक है या स्ट्रीट वेंडर्स है, तो वो क्या है कि बीमार हो गया और अस्पताल में भर्ती है ना, तो उसके लिए उसको पर डे 200 रुपये मिलेंगे 7 दिन तक, यदि अस्पताल में भर्ती है। और यदि 7 दिन से कम है तो या तो जैसे 7 दिन से ज़्यादा है तो 7 दिन मिलेंगे, यदि 7 दिन से कम है तो कम वाले दिन तक क्या मिलेंगे, 200 पर डे उसको रुपए मिलेंगे, है ना। देखिए, पंजीकृत श्रमिक है और चयनित स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवार, 25 से 60 साल का श्रमिक होना चाहिए, पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। अस्पताल में यदि भर्ती है तो 7 दिन तक प्रतिदिन उसको 200 रुपये मिलेंगे। ये स्कीम का पता होना चाहिए। देखिए, रह जाएगा याद। आगे वाली देखिए, NIRF रैंकिंग 2023, NIRF रैंकिंग 2023 बिट्स पिलानी का 25वां स्थान आया। NIRF रैंकिंग 2023 में बिट्स पिलानी का 25वां स्थान आया, याद रखना। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंक फ्रेमवर्क, याद रखना, NIRF रैंकिंग जारी करता है। 2023 की जो रैंकिंग है उसमें बिट्स पिलानी का 25वां स्थान आया, याद रखना। आगे वाली अच्छी योजना है, काली तीर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास। काली तीर लिफ्ट परियोजना है ना, देखिए, ये मैं कह रहा हूं ना कि ये आप करंट अफेयर्स मानते हैं, लेकिन ये कुछ मेन जीके में शामिल हो जाती है। अभी आप याद कर लिया तो ये आपके दिमाग में स्थायी रूप से आगे, आप सीधा आगे से शुरू करोगे, और जो शुरुआत में शुरू करेगा लास्ट में शुरू करेगा तो उसको बाद में रटना पड़ेगा, याद नहीं रहेगा। इसलिए देखिए, काली तीर लिफ्ट परियोजना आगे आया कि ये किस जिले में है, कौन सी नदी पे, कहाँ बनी हुई है ना। तो ये अपने करंट जीके में भी है और मेन जीके में भी आ जाएगा। देखिए, काली तीर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने, और इसमें कितने 643 करोड़ रुपए इसमें व्यय होंगे, किसमें, काली तीर लिफ्ट परियोजना में, ठीक है। और ये कहां पर है, बसेड़ी विधानसभा की सरमथुरा तहसील में ये लिफ्ट परियोजना बनेगी। देखिए, इसके अंदर क्या होगा कि चंबल नदी में वर्षा काल के अत्यधिक जल को, लगभग 180 मीटर पानी को लिफ्ट कर पार्वती बांध और रामसागर बांध को भरा जाएगा। यानी कि काली तीर लिफ्ट परियोजना है, उससे पार्वती बांध और रामसागर बांध है उनको भरा जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में पेयजल की अन्य की व्यवस्था हो सकेगी। तो याद रखना, काली तीर लिफ्ट परियोजना कहां पर है, धौलपुर जिले में है, धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा के अंदर है, रह जाएगा याद। आगे देखिए, सिलावट एनीकट परियोजना का लोकार्पण। सिलावट एनीकट परियोजना का लोकार्पण, ये भी कहां पर है, धौलपुर है। देखिए, इसका लोकार्पण हुआ है, इसका शिलान्यास हुआ है। शिलान्यास और लोकार्पण में क्या अंतर होता है कि इसके तो काम की शुरुआत हुई है, और जबकि ये काम पूरा हो चुका है ना। तो सिलावट एनीकट परियोजना का लोकार्पण हुआ, ये कहाँ है, धौलपुर जिले के राजाखेड़ा तहसील के सिलावट गांव में है, और उटंगन नदी पर ये परियोजना एनीकट बनाया गया है। ये 100 मीटर लंबा है और 2 मीटर ऊंचा है, रह जाएगा याद। काली तीर भी धौलपुर में, सिलावट एनीकट भी धौलपुर में, रह जाएगा याद। आगे देखिए,
36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार, 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार दिया गया है किसके द्वारा? आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान है। कहाँ की है ये? जोधपुर की है। कहाँ की है? जोधपुर की है। इसने ये पुरस्कार दिया है 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार। किसको मिला है ये? योगेंद्र सिंह नाम का बीएसएफ कमांडेंट है। कौन है? योगेंद्र सिंह नाम का बीएसएफ कमांडेंट। देखिए इन्होंने एक पुरस्कार और दिया है जिसका नाम है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? याद रखना, राजस्थान पत्रिका का जोधपुर संस्करण है। राजस्थान पत्रिका का जोधपुर संस्करण है जिसने इसके बारे में बेहतर यानी कि इनके संरक्षण के लिए बेहतर लेखन किया है, जिसके लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा। रह जाएगा याद। अब देखिए आगे वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा भूषण सम्मान। देखिए शिक्षा भूषण सम्मान किनको मिलता है? कि जैसे सरकारी विद्यालय के अंदर कोई भी भामाशाह है 30 लाख रुपए से अधिक का दान देता है ना, तो उसको शिक्षा भूषण सम्मान मिलेगा। यदि कोई भी भामाशाह है, कोई भी भामाशाह है 30 लाख रुपए से अधिक का दान देता है तो उसको शिक्षा भूषण मिलता है। और यदि शिक्षा 30 लाख रुपए से कम यदि कोई दान देता है ना, तो उसको मिलता है शिक्षा श्री सम्मान। पहले ये क्या था कि अब इसको बढ़ाया, पहले ये 15 लाख था, 15 लाख से ऊपर को शिक्षा भूषण और शिक्षा श्री, 15 लाख से कम वालों को। याद रखना। तो अब इसकी सीमा कितनी कर दी गई है? शिक्षा भूषण सम्मान की 30 लाख कर दी गई है और शिक्षा श्री की 30 लाख से कम है ना। अब है ब्लू पोट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क। क्या है ये? देखिए जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ब्लू पोट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना जयपुर में की जाएगी। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य क्या है? हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना इस ब्लू पोट्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की उद्देश्य है। रह जाएगा याद। आगे वाला देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एंड डिजिटल प्लेनेटोरियम। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एंड डिजिटल प्लेनेटोरियम क्या है ये? इसकी स्थापना कहां पर की जाएगी? कोटा के राजीव गांधी नगर में इसकी स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एंड डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना कोटा के राजीव गांधी नगर में स्थापना की जाएगी, है ना। तो एक बार फिर देख लीजिए, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है इसमें। क्या है कि बड़े बड़े जो वीडियो जिनसे कई क्वेश्चन, इनसे क्या है कि सभी से एक एक क्वेश्चन बन रहा है, जबकि पहले वाला जून का वीडियो ना, उसमें हर वीडियो से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे उसमें एकेडमी खुली है, नेशनल गेम्स हैं जिसमें राजस्थान ने पदक जीते हैं, है ना। इसके अलावा 2-3 सम्मान और मिले हैं राजस्थान को। जल के अंदर है, पवन के अंदर है, वो सम्मान मिले हैं, एक सम्मान और मिला है। इस प्रकार जो पहला वाला वीडियो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप उसको भी देखना। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023, पंजीकृत श्रमिक है, अस्पताल में भर्ती हो गया तो उसको 200 रुपये पर डे मिलेंगे 7 दिन तक। यदि कम हुआ है तो कम मिलेंगे, है ना। NIRF रैंकिंग जारी की है जिसमें नेशनल बिट्स पिलानी है जिसका 25वां स्थान आया है। काली तीर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा के सरमथुरा तहसील में किया गया है। ये चंबल नदी के अतिरिक्त पानी को उसमें बांधों में डाला जाएगा, पार्वती सागर बांध और रामसर सागर बांध। इसके लिए 180 मीटर लिफ्ट किया जाएगा पानी। सिलावट एनीकट परियोजना का लोकार्पण किया गया है धौलपुर जिले के राजखेड़ा तहसील के सिलावट गांव के अंदर। उटंगन नदी पर है ये, 100 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है। रह जाएगा याद। 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान है, जोधपुर की संस्था है जिसके द्वारा दिया जाता है। योगेंद्र सिंह BSF कमांडेंट है जिसको ये सम्मान दिया गया है। इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राजस्थान पत्रिका का जोधपुर संस्करण है उसको दिया गया है। शिक्षा भूषण सम्मान क्या है कि जो सरकारी विद्यालयों में 30 लाख रुपए या उससे अधिक रुपए का दान देता है तो उसको शिक्षा भूषण सम्मान मिलेगा, और जो 30 लाख रुपए से कम दान देता है तो उसको शिक्षा श्री सम्मान मिलेगा। ब्लू पोट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना
जयपुर में की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है कि जो हस्त निर्मित उत्पाद हैं उनको बेहतर हस्तशिल्प जो उत्पाद हैं उनके निर्यात को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय विज्ञान एंड डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना कोटा के राजीव नगर में की जाएगी, राजीव गांधी नगर में की जाएगी। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। देखिए 9वां पॉइंट, टिब्बी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। टिब्बी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 440 ग्राम पंचायतों में शुरू किया गया था। ये अगस्त 2022 को शुरू किया गया और अप्रैल 2023 तक चला। टिब्बी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान कितनी ग्राम पंचायतों में? 1440 ग्राम पंचायतों में चला था। अगस्त 2022 से अप्रैल 2023 को खत्म हो गया। देखिए 29 पंचायतों को टिब्बी मुक्त घोषित किया गया है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। कितनी ग्राम पंचायतों को टिब्बी मुक्त घोषित किया गया? 29 ग्राम पंचायतों को टिब्बी मुक्त घोषित किया गया। ये जो 29 ग्राम पंचायत हैं टिब्बी मुक्त घोषित हुए किन किन जिलों की हैं? हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू 3 शेखावाटी की, एक हनुमानगढ़ 4, अलवर 5, जैसलमेर 6 और बूंदी 7 रह जाएगा याद। हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जैसलमेर और बूंदी, यानी कि ये जो 29 ग्राम पंचायतें हैं ये इन 7 जिलों से हैं। याद रखना, जिलों के नाम भी याद रखना और ग्राम पंचायतें भी याद रखना। 3 शेखावाटी की, एक हनुमानगढ़, एक झुंझुनू से सीमा लगता हुआ अलवर और एक जैसलमेर और बूंदी। ठीक है, आगे देखिए, हस्तशिल्प एंड हथकरघा निदेशालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। हस्तशिल्प एंड हथकरघा निदेशालय की स्थापना की जाएगी जोधपुर में। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षा में, कई दिन तक आएगा ये क्वेश्चन। रोड सेफ्टी टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। ये इसका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष का है। रोड सेफ्टी टास्क फोर्स है, ये जिले स्तर पर है, इसका कार्यकाल है 3 वर्ष। इसका क्या कार्य देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? सड़क दुर्घटना और उनसे होने वाली मृत्यु में 2030 तक, कहां तक क्वेश्चन बन गया है, 2030 तक 50% की कमी लाना। दूसरा क्वेश्चन बन गया, कितनी कमी लाना? 50%। कब तक? 2030 तक। इसका संचालन कौन सा विभाग कर रहा है? प्रशासनिक विभाग क्या है? परिवहन एंड सड़क सुरक्षा विभाग, परिवहन एंड सड़क सुरक्षा विभाग है रोड सेफ्टी टास्क फोर्स। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। ठीक है, रह जाएगा याद, अच्छा है। आगे वाला देखिए, अच्छी स्कीम है। क्या है स्कीम? सहकार ग्राम आवास योजना। सहकार ग्राम आवास योजना, देखिए क्या है ये योजना कि किसान यदि खेत में आवास का निर्माण करता है ना, तो केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा, ध्यान से सुनना, केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 50 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा, वो भी 3 किस्तों में। कितनी किस्तों में मिलेगा? 3 किस्तों में। और उसका ब्याज अनुदान देखिए कि 5% ब्याज अनुदान मिलेगा। अनुदान कितना? 5%, यानी कि सरकार वहन करेगी। और 6% का ऋण किसान को देना होगा। तो किसान का ऋण ब्याज दर कितनी लगेगी? 6% ही लगेगी। और ऋण कितना मिल रहा है? 50 लाख रुपए तक का मिल रहा है। किस लिए मिल रहा है? किसान को खेत में आवास निर्माण करने के लिए। तो इसका भुगतान कितने वर्ष तक, ये ऋण कितने वर्ष का मिलेगा? अवधि कितनी रहेगी? ऋण की अवधि रहेगी 15 वर्ष। याद रखना, अच्छा है। सहकार ग्राम आवास योजना, खेत में यदि किसान आवास का निर्माण करता है तो केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उसको ऋण मिलेगा, 50 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और ब्याज अनुदान मिलेगा 5%, और किसान को वहन करना पड़ेगा 6%, और उसको ऋण की अवधि चुकाने की अवधि है 15 वर्ष। अच्छी स्कीम है। इस प्रकार जून 2023 का अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ और मई 2023 का भी करंट अफेयर्स की क्लास यूट्यूब पर डाली गई है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो बच्चा, जो विद्यार्थी कंटिन्यू रूप से ये करंट जीके की क्लास ले रहा है या जो भी वीडियो आ रहा है ना, यदि वो कंप्लीट
क्लास ले रहा है शुरुआत से अंत तक, निश्चित रूप से वो अन्य विद्यार्थियों से ज़्यादा नंबर लाएगा और परीक्षा में सफल होने के लिए मात्र 1 से 2% का ही अंतर रहता है। और ये करंट जीके वाला ऐसा पोर्शन है कि हर किसी के बस की बातें नहीं होती। तो आप कंटिन्यू रूप से क्लास लेते रहें, और जिन्होंने अभी तक सत्यवीर सारणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। धन्यवाद।